अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे ये हमारे जो है स्क्वायर दे रखे हैं, इनको हमें फिल करना है। देखो जो फार्मूला है वो हमारा मेन यही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। एक हमने फार्मूला बताया था कि अगर मान लो तीन ए पी दे रखे हैं, ए बी सी, यानी तीन हमारे कंजुगेटिव नंबर उठा लिए ए पी में से, तो जो बीच का नंबर होता है बी जो है वो इन दोनों के सम का हाफ होता है, ए प्लस सी अपॉन टू। ये कब ऐसा देखने में तो लग रहा है कि कुछ खास फायदा नहीं होता है, लेकिन इसका कभी कभी जो है ना फायदा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 2 + 26 कितना होगा 28, और 28 का हाफ कितना होगा 14। लो हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये तीन नंबर है ना, 13 + 3 16, 16 का हाफ 8, तो ये 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो -5 आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि इससे पहले वाला हमें नंबर चाहिए। तो देखो 3 में हमने 5 ऐड किया 8 मिल गया, 8 में हमने 5 ऐड किया 13 मिल गया, तो 13 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18। ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला, अब इसमें हमें तीन कंजुगेटिव नंबर नहीं मिले, तीन में से दो पता होते तो हम कर सकते थे, यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो थर्ड वाले पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। A1 क्या दे रखा है हमें, ए यानी 5। ठीक है। 1 2 3 4, तो A4 हमें क्या दे रखा है 9 1/2, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A+4 - 1 यानी 3D इज इक्वल टू 9 1/2, और A हमारा है 5, तो 3D, ए इधर है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, 9 1/2 -5, तो ये कितना हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, तो 4 1/2। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 4 = 8, 8 + 1 9, 9/2, तो D आ जाएगा हमारा 9/2 × 3। ठीक है। तो 3 हमारा आ गया, तो 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो D की वैल्यू क्या आ गई 3/2। D हमें मिल गया 3/2। तो थर्ड वाले पार्ट में हमें D मिला है 3/2, तो इसका मतलब हम ये वाला नंबर निकाल सकते हैं। तो A2 हमारा आएगा 5 + 3/2, मतलब 2 5 = 10, 10 + 3 13, 13/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 1/2। तो ये आएगा हमारा 6 1/2। उसके बाद में A3 अगर हमें चाहिए तो इस 6 1/2 में हम 3/2 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही कर लेते थोड़ा आसान हो जाएगा, 13/2, तो ये आ जाएगा 13 + 13 यानी 16/2, और A3 हो जाएगा 2 8 = 16, तो ये आ गया 8। ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, हमें A1 दे रखा है -4, जो कि A होता है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा है, उसके अलावा हमें लास्ट वाला टर्म दे रखा है। लास्ट वाला टर्म है कौन सा, 1 2 3 4 5 6, यानी A6 दे रखा है 6। ठीक है। अब यहाँ पे A6 हमें कैसे लिखना पड़ेगा, A6 का हम फार्मूला रख देंगे, तो एक क्या आएगा हमारा फार्मूला, देखो A+ यहाँ पे आएगा 5D इज इक्वल टू 6। ए है हमारा -4, तो ये -4 + 5D इज इक्वल टू 6। ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5D इज इक्वल टू 6 + 4 यानी 10, तो D आ जाएगा हमारा 2। D हमें 2 मिल गया, तो इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 2, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 4। सारे हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, यानी फिफ्थ वाला पार्ट। हमें क्या दे रखा है, A2 दे रखा है, A2 दे रखा है 38, और 1 2 3 4 5 6, A6 दे रखा है -22। तो देखो अगर हमें
दो वेरिएबल दे रखे हैं और दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ के। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, और A6 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और 5 में से 1 गया तो माइनस का 4d, 38 में 22 ऐड करेंगे, 38 40 40 और प्लस 20 यानी 60। तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई, -15। अब हमें d तो मिल गया, तो a भी चाहिए, तो a यहां से निकाल लेंगे फर्स्ट वाले से, तो a -15 इज इक्वल टू 38। a आ जाएगा 38 प्लस 15, ऐड कर देंगे दोनों को, 8 5 13, 8 5 13, और ये बचेगा 3 + 1 4, 4 + 1 5, 53। तो a आ गया हमारा 53। अब 53 में हम लोग अगर -15 ऐड करेंगे तो बचेगा 38, 38 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, देख लो, 3 2 23, 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 8 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, वो भी माइनस का, -7, -7 में से 15 जाएगा तो 20, माइनस का 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।